जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई एक और गुड न्यूज तुम्हारे लिए आई है। सामने आप देख रहे होगे कि भाई सीबीएसई ना कंडक्ट करेगी ट्वाइस ए ईयर एग्जाम। मतलब क्या गुड न्यूज है सर ये, एक बार समझते हैं बेटा इसको, क्या ये गुड न्यूज है, एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझो क्या कह रहे हैं। देखो अभी तक ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इन्होंने ये बात बोल दी है कि 2024-2025 का जो होगा, जो सिट करेंगे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू मतलब एक सोर्सेज से पता चला है, एक सोर्सेज से पता चला। अभी तक बेटा कोई भी ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, लेकिन अभी तक ये बात हो चुकी है। तो आप सोच रहे होगे कि सर 21 में भी तो ऐसा हुआ था, है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या न्यूज, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो 2021 में ना कोरोना के कारण क्या हुआ था, कोरोना के कारण काफी बच्चों की पढ़ाई सफर हुई थी। तो 2021 में ना बोर्ड को दो पार्ट में बांट दिया था, यानी कि जो आपका सिलेबस था वो दो पार्ट में आता था। यानी कि 50% सिलेबस का पेपर पहले हो जाएगा, फिर 50% सिलेबस का पेपर बाद में होगा। ये था उस टाइम पे कोरोना के कारण यहां पर ना करना पड़ गया था। लेकिन ये गुड न्यूज क्या है, इससे भी अच्छी गुड न्यूज है ये क्या है, क्यों करिए वो भी अभी बताता हूं आपको, क्यों करिए, बहुत जरूरी बात है ये कि भाई 2000 अब जो आगे बात रहेगी, यानी कि 2025 का जो बच्चे बोर्ड देंगे, 2024 वाले ज्यादा मत खुश हो, 2025 वालों के लिए 2025 का जो बोर्ड देंगे ना, तो ऑफिशियल ने एक बताया है, अभी तक इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई ने नहीं डाला है, कि अब जो बोर्ड का एग्जाम है ना प्रॉपर फुल सिलेबस वाला, जितना आपका अपडेटेड सिलेबस है, फुल सिलेबस वाला जो होगा वो आपका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, जो भी आपका है ना ये फुल सिलेबस, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये होगा 2 बारी, यानी कि आप समझ लीजिए 2 टाइम्स आपका ये पेपर होगा। तो ये लिख रहे हैं आपको यहां पर, देखो ध्यान से समझो इसको। ये देखो ये लिखा हुआ है इसने, यहां पर देखोगे तो न्यू सिस्टम ऑफ ट्वाइस ए ईयर। ये देखो ये बात अभी की नहीं है, ये बात पुरानी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये देखो ये लिखा पड़ा है कि 10th और इसके ट्वाइस ए ईयर होंगे। और देखो कब कब होंगे ये भी समझ लो। देखो यहां पे पढ़ो इसको, ये देखो कहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे, और एक ये यहां पर, ये चीज है ना, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो एक तो ये आपके नवंबर दिसंबर में होगा, और दूसरा आप अगर देखेंगे तो फरवरी मार्च में होगा आपका। यानी कि चीज क्या है ना, यहां पर जो बेनिफिट है वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बेनिफिट क्या है कि ये एग्जाम ना 2 बार ही होगा, एक तो हो गया बेटे आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा 2024 में, राइट, और एक बार ही आपको फिर से मौका मिलेगा बोर्ड में बैठने का, मार्च के टाइम पे फिर से मौका मिलेगा। अब बेनिफिट क्या है सर इसका, बेनिफिट देखो इन्होंने खुद भी बताया, ये देखो 2 बातें इन्होंने बोली है कि यहां से ना ये देखो मैं आपको कह रहा था ना पुरानी बात है, देखो 2023 में ही बेटा जो एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वहीं पर ही यूनियन मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन के, इन्होंने ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे हम करने जाएंगे कुछ समय बाद। अब जो हम मेन बात कर रहे हैं उस पर आ जाओ। ये देखो, ये देखो यहां पर देखो, ये देखो ये क्या है, क्यों करा है ये वाला, सिस्टम टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट। वो जो कि फियर होता है ना कि यार मेरा पेपर अगर सही ना हुआ तो, मेरी तबीयत खराब हो गई तो, मतलब बच्चा पूरा साल तैयारी कर रहा है और किसी भी कारण से उसकी तबीयत खराब होगी तो उस बेचारे का अटेम्प्ट चला जाता था, राइट। और दूसरी बात देखिए, और अच्छी बात क्या है, ये देखो ये लाइन को पढ़ो बेटा आराम से। देखो if a candidate prepared and satisfied with the score in the one set of exam, he can choose not to sit for the exam। मतलब उसका अगर ऐसा सीन है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके इसने बोर्ड दिया, आपने इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपने इसमें ही अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, तो अगर आप इस पे नहीं बैठना चाहते तो मार्च के लिए आप मना कर सकते हो। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना आपका, जो कि मई के मंथ में आएगा, फाइनल रिजल्ट जो भी आपका मई या अप्रैल के मंथ में आएगा, दोनों में से जो बेस्ट होगा, बेस्ट जो होगा दोनों में से वो वाला आएगा। आपको दोनों देने हैं तो दोनों भी दे सकते हो, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो वाला आएगा। ये काफी अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा अगर वो जल्दी बोर्ड बेटा अच्छे से निकाल लेता है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सकता है, और दोबारा से एक और मौका भी ले सकता है। अगर पहली बारी में अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरा बोर्ड का दे सकता है। मतलब अब पेपर स्कूल का आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने इन्होंने जो बताई है ये बात, ये काफी अच्छा स्टेप है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने, काफी अच्छा है। बाकी देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है स्कूल के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका बेनिफिट अभी 2025 के बच्चों को है, 2025 के बच्चों को होगा। यानी कि जो बच्चे अभी 9th में हैं और 10th में जाएंगे, और जो बच्चे अभी 11th में हैं, जो 12th में जाएंगे, उनको भी बेनिफिट होगा इस वाली का। ठीक है, तो ये न्यूज थी बेटा जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे सारे अपडेट सबसे पहले चले जाते हैं, वो ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिलते रहे। मिलते हैं बेटा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।